और श्री बालक भगवान उन पदों को याद करके आकर बाबा के पास उपस्थित हैं सुनाने के लिए। बाबा दंडवत। आइए भगवान, दंडवत दंडवत, विराजिए। पद याद कर लिए? जी हाँ, आपकी कृपा से चारों पद याद कर लिए। आज महामंगल कौशलपुर सुनिंद्रिप के सुत चार भये। आज महामंगल कौशलपुर सुनिंद्रिप के सुत चार भये। सदन सदन सोहिलो सुहावनो नभ अरु नगर निशान है। ओ सदन सदन सोइलो सुहावन नभ अरु नगर निशान है। आज महामंगल कौशलपुर सुनिंद्रिप के सुत चार भये। उमगी चलो आनंद लोक तिहूं देत सबने मंदिर रीतये। उमगी चलो आनंद लोक तिहूं देत सबनी मंदिर रीतये। तुलसीदास पुनि भरई देखियत राम कृपा चितवनी चितये। तुलसीदास पुनि भरई देखियत राम कृपा चितवनी चितये। आज महामंगल कौशलपुर सुनिंद्रिप के सुत चार भये। सुभग सेज शोभित कौशल्या रुचिर राम शिशु गोद लिए। हाँ, सुभग सेज शोभित कौशल्या रुचिर राम शिशु गोद लये। बार बार विधु बदन बिलोकति लोचन चारु चकोर किए। हाँ, बार बार विधु बदन बिलोकति लोचन चारु चकोर किए। हाँ, विधि महेश मुनि सुर सिहात सब देखत अम्बुद ओट दिए। विधि महेश मुनि सुर सिहात सब देखत अम्बुद ओट दिए। हाँ, तुलसीदास ऐसो सुख रघुपति पे काहू तो पायो न दिए। हाँ, तुलसीदास ऐसो सुख रघुपति पे काहू तो पायो न दिए। पगन कब चली हो चारों भैया, पगन कब चली हो चारों भैया, पगनी कब चली हो चारों भैया। हाँ, प्रेम पुलकी उर लाई सुवन सब। प्रेम पुलकी उर लाई सुवन सब। कहती सुमित्रा मैया जय जय, कहती सुमित्रा मैया। पगन कब चली हो चारों भैया, पगन कब चली हो चारों भैया। पगन कब चली हो चारों भैया, पगन कब चली हो चारों भैया। पगन कब चली हो चारों भैया। भरत राम रिपु दमन लखन के। भरत राम रिपु दमन लखन के। चरित सरित अनुभैया, चरित सरित
भैया तुलसी तब कैसे अजहु जानवे, तुलसी सब कैसे अजहु जानवे। रघुबर नगर बसैया पगनी कब कब चले हो चारों भैया पगन कब चले हो चारों भैया पगन कब चली हो चारों भैया पगन कब चली हो चारों भैया पगन कब चले हो चारों भैया पगन कब चले हो चारों भैया। अवध आजू आगमी एक आयो अवध आगमी एक आयो अवध करतल निरखी कहत सब गुण गन करतल निरखी कहत सब गुण गण बहुतन पर चोपायो हाँ बहुतन पर छो पायो। अवध आज आगमी एक आयो अवध आजो आगमी एक आयो बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो शंकर नाम सुहायो। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो अवध आज आगमी एक आयो अवध आजो आदमी एक आयो। तुलसीदास रनिवास रहस बस तुलसीदास निवास रहस बस भायो सबको मन भायो भयो सबको मन भायो सन्मानो मही देव सते सन्मान्यो मई देव वसीसत सानंद सतन सिधायो अवध आज आगमी एक आयो अवध आज आगमी एक आयो अवध आज आगमी एक आयो आगमी एक। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आज के लिए ये 4 नए पद लीजिए। बाबा दंडवत। इस प्रकार पुनः 4 पदों को लेकर चल पड़े और इसी तरह से इम तुलसी पद गीत बनावे गुलती पद गीत बना और बालक नित्य कंठ करी गावे बालक नित्य कंठ करि गावे यही तुलसी पद गीत बनावे इम तुलसी पद गीत बनावे बालक नित्य कंठ करी गावे बालक नित्य कंठ करि गावे। बालक भगवान जय सीताराम, आइए विराजिए। चारों पद। बालक भगवान, आज तो मैं किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त हो गया था, आपके पद मैं पूर्ण नहीं कर पाया हूँ। बाबा, कितना भी आवश्यक कार्य हो, किंतु हमारे चारों पद की रचना करके रखिएगा और आज वाले 4 पद मैं लेकर ही जाऊंगा, चाहे जितना भी देरी तक मैं बैठूं। अरे बड़े प्रेमी हो भाई, अगर पदों के प्रति आपकी इतनी आसक्ति है तब तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके लिए पद बनाया करूंगा। अच्छा ठीक है, अभी कुछ देर बैठ जाइए, मैं आपके लिए अभी पद लिख करके देता हूं। ठीक है बाबा, इसके लिए तो मैं बैठूंगा, भले चाहे भूखे प्यासे रहना पड़े। वाह,
हाँ लीजिए प्रभु। बाबा धन्यवाद। कल से इस काम में टाला टली नहीं करिएगा। अरे नहीं प्रभु, अब यह काम बिल्कुल समय से पूर्ण हो जाया करेगा। इम तुलसी जय सीताराम। इम तुलसी पद गीत बनावे, बालक नित्य कंठ करि गावे। एही विधि बीत गयो कछु काला, यही विधि बीत गयो कछु काला। हाँ प्रगट भय अंजनी के लाला, प्रगट भये अंजनी के लाला। बालक को सब भेद बतायो, बालक का कछु भेद ना जानो। सुनि तुलसी को ही हर्षायो, सुन तुलसी को ही ये हर्षायो। है संत तुलसीदास जी, आ गया गुरुदेव। आपसे नित्य जो 4 पदों की रचना वो बालक भगवान करा रहे हैं, पहचानते हैं कौन है? वे प्रभु श्री राम ही हैं। ओहो गुरुदेव, संदेह तो मुझे हो रहा था, हो न हो ये प्रभु ही हैं, लेकिन इस छद्म रूप से मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था, पहचान नहीं पा रहा था गुरुदेव। और मुझे आश्चर्य अपने ऊपर भी हो रहा था कि ये नित्य नए नए पद कैसे अपने आप लिखे जा रहे हैं। प्रभु के पास है, लीला के क्षेत्र में आप में कवित्व की शक्ति प्राप्त हो गई है। इसी आधार पर आप नित्य जितने पदों की रचना किए हैं उनको एक जगह संकलित कीजिए और एक ग्रंथ का रूप दीजिए, और ग्रंथ का नाम रखिए श्री राम गीतावली। यह सब आपकी कृपा दृष्टि का ही फल है गुरुदेव। जय सिया राम। जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री चित्रकूट जी में श्री राम गीतावली नामक ग्रंथ की रचना हुई। फिर श्री हनुमान जी की आज्ञा स्मरण करते हुए श्री अयोध्या जी में संवत 1631 उसमें श्री राम नवमी के तिथि में वही योग ग्रह लग्न जुटे हैं जो श्री रामावतार के समय इसी में श्री रामचरितमानस की कथा लेखन में प्रवृत्त हो गए हैं गोस्वामी जी महाराज। अब शिव कृपा पुरस्सर की ग्रंथ तैयार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कल कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कल कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। श्री गोस्वामी जी का जीवन काल आगे बढ़ रहा है, समय परिवर्तित हो रहा है, समय बढ़ता गया। लगभग 70 वर्ष से ऊपर की अवस्था हो चुकी है। ऐसे समय में अब स्वरूप बदला हुआ सा नजर आएगा अगले दृश्य में। श्री चित्रकूट जी से श्री अयोध्या में आते हैं और श्री रामायण जी की रचना सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में करने लग जाते हैं। फिर हिंदी भाषा में कैसे होता है ये इस अगले दृश्य में हम दर्शन करेंगे। मैया हुलसी के लाल दास तुलसी, तुम्हारो ऋणिया सकल संसार। मैया
मैया हुलसी के लाल दास तुलसी तुम्हारो ऋणिया सकल ऋणिया सकल संसार तिहारो ऋणिया सकल संसार सकल संसार तिहारो ऋणिया सकल संसार। मैया हुलसी के लाल दास तुलसी तुम्हारो ऋणिया सकल संसार। मैया हुलसी के लाल दास तुलसी तिहारो ऋणिया सकल संसार। भवसागर अति अगम भयावह भवसागर अति अगम भया रामायण रचि तुलसी उतार्यो अगणित को भव पार। मैया हुलसी को लाल दास तुलसी तिहारो ऋणिया सकल संसार। संस्कृत माहि लिखन लगे काशी नगरी आए, दिन भर लिखत सो रात में शिव जी लेत चुराए। श्री गोस्वामी जी की अवस्था बदलने के कारण स्वरूप बदला हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। लगभग 70 वर्ष से ऊपर संतों की भावना है। लगभग 77 वर्ष की अवस्था में ये ग्रंथ लेखन प्रारंभ हुआ है। संस्कृत भाषा में लिखे जा रहे हैं। दिन भर लिखत सो रात में शिव जी लेत चुराए, यही विधि लिखत चुरावत बीत गए दिन सात। तो तुलसी को सपना दिए शंभु 8वीं रात। महान आश्चर्य की बात है। आज 7 दिन हो गए श्री रामचरितमानस का लेखन करते हुए। दिन भर में जितना भी लिख पाता हूँ, पता नहीं कौन उन समस्त रचनाओं को गायब कर देता है। निसंदेह इसमें किसी दैवी शक्ति का हाथ है। अब समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा सोचते हुए ध्यानस्थ से अंतर्मुख होते हैं। भोलेनाथ प्रकट होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मेरे अभिन्न स्वरूप श्री हनुमान जी ने इन्हें श्री अवध में चलकर रामचरित लिखने का आदेश दिया है और ये काशी में बैठकर लिखने का प्रयास कर रहे हैं। श्री हनुमान जी ने इन्हें जन साधारण लोक भाषा में ग्रंथ लिखने को कहा है और ये संस्कृत भाषा में लिख रहे हैं। अतः इनके 7 दिनों का लेख को मैंने ही हटा दिया है। अब इन्हें पहले तो मैं स्वप्नगत आदेश दूं और फिर भी यदि कुछ संशय रह जाए तो प्रत्यक्ष आदेश देकर इस रामचरितमानस को हिंदी भाषा में प्रणयन करवाऊं। हे श्री तुलसीदास जी, संस्कृत भाषा में असंख्य ग्रंथ पढ़े हुए हैं, किंतु संस्कृतज्ञता के अभाव में सर्वसाधारण को इसका लाभ नहीं हो पा रहा है। अतः आप संस्कृत भाषा में लिखने का आग्रह छोड़कर लोक भाषा एवं ग्राम्य भाषा में ग्रंथ की रचना करें, जिससे सभी तरह के
साधारण से साधारण जीव भी लाभ उठा सकें। है अभी क्या मैं स्वप्न सा देख रहा था। लगता था भगवान भोलेनाथ कुछ आदेश कर रहे हैं। आशुतोष प्रगटे पुनः लिए भवानी साथ, तुलसी किए प्रणाम उठी धरे चरण में माथ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय हो। आज तो सौढ़रदानी भगवान भोलेनाथ की जय हो। तुलसीदास जी, आपके 7 दिनों के लेख को मैंने ही हटा दिया है। अभी कुछ क्षण पहले स्वप्नगत आदेश भी मैं ही कर रहा था। बात यह है कि श्री हनुमान जी ने आपको हिंदी भाषा में ग्रंथ लिखने का आदेश दिया है और आप संस्कृत भाषा में लिख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्राम्य भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ यथेष्ट गौरव प्राप्त नहीं कर सकेगा, तो उसके लिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके लिखे हुए ग्राम्य भाषा का ग्रंथ ऋग्वेद की ऋचाओं के तरह प्रभावशाली होकर जगत में प्रयुक्त होगा और जगत के लोगों उससे लाभ उठाएंगे और सबके लिए फलदायक होगा। अब आप श्री हनुमान जी के आदेशानुसार श्री अवध में चलकर ही ग्रंथ का प्रणयन ग्राम्य भाषा में करें। जो आज्ञा भोलेनाथ। तुलसी को आदेश दे शिव भय अंतर्धान, अवध हेतु तत्काल ही तुलसी की पयान। बीच में एक प्रसंग आता है बंधुओं। यहाँ श्री मीराबाई राजस्थान की गौरवशालिनी हैं। उनके भजन में उनके परिवार वालों ने बहुत वेदना, सबने तो नहीं, उनके पतिदेव कुंवर भोजराज ने तो बहुत सार संभाल किया है, लेकिन श्री भोज के निधन के बाद जैसा श्री भक्तमाल ग्रंथ का साक्ष्य प्राप्त है उसके अनुसार दुष्टन दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो, पर बार न बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। इस पंक्ति के आधार पर टीकाकारों ने टीका किया कि जब बहुत कष्ट मिला इस परिवार में, श्री मीरा को भजन में बाधा होने लगी, तो उन्होंने श्री गोस्वामी जी से पत्र पूर्वक जिज्ञासा किया कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। सुखपाल नामक विप्र आकर गोस्वामी जी के यहाँ इस जिज्ञासा को रखते हैं और श्री गोस्वामी जी ने पत्र को पढ़कर कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उसी के उत्तर में लिखा है, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। और इस पद को पढ़ते ही श्री मीरा जी राजस्थान से निकल करके श्री वृंदावन की सीमा की ओर चल पड़ती हैं। और जब वृंदावन में श्री मीरा आती हैं तो ऐसा लगता है कि मनो मुरलिया तेरी रही प्रिय श्याम सुजान की। हाँ हाँ, मनो मुरलिया तेरी रही प्रिय श्याम सुजान की। हरि की
प्यारी मीराबाई, गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई, गौरव राजस्थान की। समय के संकुचन के कारण इस दृश्य को मंच से इस समय नहीं दिखाया जा पा रहा है। इसके आगे सीधे श्री गोस्वामी जी महाराज आते हैं श्री अयोध्या जी में और तुलसी चौरा पर विराजमान होकर श्री गोस्वामी जी मानस लेखन में प्रवृत्त हैं। हम मंच से दर्शन कर रहे हैं। बोलिए श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। वर्णानाम अर्थसंहाराम, रसानाम छन्दसामपि, मंगलानाम च कर्तारवु, वन्दे वाणी विनायको। जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिवर वदन, करौ अनुग्रह सो, बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समुझी नहीं तसि बालपन, तब यति रहूं अचेत। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समझि परी कछुमति अनुसारा। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समझि परी कछुमति अनुसारा। भाषाबद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। भाषाबद्ध करभि में सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तुसियारा। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तुसियारा। जग विस्तारहि विश्व जस, राम जन्म कर हे तुसिया। इस तरह से श्री रामचरितमानस जी की रचना श्री भोलेनाथ की कृपा से तैयार श्री मानस जी हो रहे हैं, हो गए। अब श्री मानस जी के रचना के बाद मानस जी के कुछ प्रतिपक्षी लोग भी उभर आए और श्री काशी नगरी में काशी के विद्वत समाज, सब लोग तो नहीं, उसमें से कुछ हैं अपवाद स्वरूप, अधिकांश लोग श्री मानस जी के विपक्ष में, विरोध में कदम उठाने लगे कि यह मंगल भवन अमंगलहारी लिख करके